हमें अक्सर नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जैसे कि हमारे हालात क्यों ख़राब हैं, हम में कोई कमी है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हम हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। इसके अलावा और भी तरह तरह की ऐसी सोचें होती हैं जो इंसान को डेली बेसिस पे तंग कर रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं, और जिसकी वजह से उसका पूरा दिन बुरा गुजर रहा होता है या कुछ टाइम जो है उसका बुरा गुजर रहा होता है। इन सब सोचों से कैसे बचा जाए और इन सब सोचों से कैसे हम लोग छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स या बातें जिनको अगर आप फॉलो कर लें या एक दफ़ा सोच ही लें बैठकर, सुन ही लें बैठकर, तो आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। और आपको जो तरह तरह की सोचें आती हैं, जो हर वक्त जहन में उलझन और परेशानियां हैं वो रहती हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये सारी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। देखें, परेशान हर कोई होता है, हर किसी की ज़िंदगी में बुरे अच्छे हालात चल रहे होते हैं, परेशानियां चल रही होती हैं। किसी को इन लॉस की परेशानियां हैं, तो किसी को बहू की परेशानी है, किसी को बेटे की परेशानी है, किसी को बच्चों की परेशानी है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस की परेशानी है। किसी ना किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। बज़ाहिर किसी की ज़िंदगी परफेक्ट लगने वाली, ऐसा लगता है कि हाँ ये ज़िंदगी इनकी परफेक्ट है। लेकिन जब आप किसी को दूर से देख रहे होते हैं तो हर कोई खुश और आबाद ही लग रहा होता है। लेकिन जब आप किसी के साथ रहो, बैठो, बात करो, तो पता चलता है कोई कितना दुखी है या परेशान है। परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में आती है, लेकिन उसके साथ कोप कैसे किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी तो हमें गुजारनी है। हमें एक अच्छी बहू भी बनना है, अच्छी बेटी भी बनना है, अच्छी बहन भी बनना है, अच्छी मदर भी बनना है, अच्छी होम मेकर भी बनना है। इसके लिए हम लोगों को अपने दिमाग से उन उलझनों को निकालना पड़ता है जो कि हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अगर ज़िक्र करूं तो यहाँ पर मैं आपके साथ जिसे कहते हैं टिप शेयर करूंगी। हमारे इस्लाम में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है सब्र पे। अल्लाह ताला कुरान पाक में काफ़ी जगहों पे उन्होंने फरमाया है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है और उनके लिए बड़े इनामात हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सब्र से किसी चीज़ का जिसे कहते हैं किसी फेज़ का या किसी परेशानी का सामना कर लेना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। एक तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाते हैं। दूसरा ये कि सब्र के साथ ना इंसान जब सब्र से कोई चीज़ बियर करता है या फेस करता है, तो वो पैनिक नहीं होता एक तो। दूसरी ये बात है कि जैसे अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, हमसे कोई लड़ झगड़ रहा है, उसमें अगर हम सब्र कर लें किसी एक पॉइंट पर, तो बजाय इसके कि हम भी गुस्से में कुछ भी ऊट पटांग बोल दें, हम हाइपर हो जाएं, गुस्से में कोई फ़ैसला कर लें, गुस्से में कोई ऐसी हरकत कर लें जिसका बाद में हमें अफसोस हो, तो उससे बेहतर ये है कि सब्र कर लिया जाए, अपने दिल को समझा लिया जाए कि जैसी भी सिचुएशन आएगी मैंने सब्र से जिसे कहते हैं उसको फेस करना है। तो और अल्लाह के लिए मैंने सब्र करना है, तो देखिएगा अल्लाह ताला आपके लिए कितनी आसानियाँ पैदा करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है सब्र के साथ ही शुक्र आ जाता है। अगर हम शुक्र करना सीख लें और ऐसी परेशानियां हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं ज़िंदगी में, अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र करें और अल्लाह ताला के दिए पे राज़ी हो जाए, तो हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म हो सकती हैं। क्योंकि हम हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं कि कोई हमसे खूबसूरत ज़्यादा है, किसी के पास हमसे ज़्यादा पैसे हैं, किसी की औलाद अच्छी है या काबिल हो गई है, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है। उस सिचुएशन में ये होता है कि हम उसको देख देख कर अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से हासिद हैं, लेकिन कंपैरिजन जो है ना इंसान का चलता रहता है। वो मैं भी लोगों से कंपैरिजन करती हूँ अपना, तो वो सिचुएशन जो है ना इंसान के दिल में चलती रहती है। लेकिन अगर हम शुक्र करें, मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से इस चीज़ को प्रैक्टिस करती आ रही हूँ कि समटाइम्स इवन मेरी अम्मी परेशान हो जाती थी, तो मैं अपनी अम्मी से कहा करती थी, मामा आप अपने से नीचे लोगों को देखा करें कि हमसे कौन है जो हम बहुत अच्छी सिचुएशन में रह रहे हैं, लोगों के पास ये नहीं है, वो नहीं है, किसी के पास अच्छी औलाद नहीं है, या किसी के पास बेटे नहीं हैं, किसी के पास बेटियां नहीं हैं। तो लाइक
आपको हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए, ताकि आपको शुक्र करने का मौका मिले और आप अल्लाह ताला पे राज़ी हों कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सिचुएशन में रखा हुआ है। हम बहुतों से बेहतर हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये पूरी सोसाइटी में, हमारे पूरी लाइक दुनिया में ये निज़ाम बनाया हुआ है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, सिर्फ़ इसीलिए कि हम लोग दूसरों से देखकर सीख सकें और सब्र कर सकें, शुक्र कर सकें। ये चीज़ें इसीलिए अल्लाह ताला ने ये पूरा निज़ाम बनाया है। वरना अगर अल्लाह ताला चाहते तो मेरा ख़्याल है कि सबको ही अमीर पैदा करते, सबकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ही ना होती। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो शुक्र करना सीखें। जितना है आपके पास उस पे शुक्र करें। आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं, एक दफ़ा बैठ के काउंट करें कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया। हमारे हाथ पाँव, हमारी सारी सेंसेस सलामत हैं। उसके बाद हमारी वक्त पे शादी हो गई है, बच्चे पैदा हो गए हैं। बच्चे इंशाल्लाह ताला बड़े भी हो जाएंगे। बच्चे तंग करते हैं तो ठीक भी हो जाएंगे। तो जो आपके पास रहने के लिए छत है, आपके पास खाने के लिए 2 वक़्त का खाना है, जो आपके पास ब्लेसिंग अवेलेबल हैं, आप उनको देखें और उस पे शुक्र अदा करें। क्या ऐसा है कि हमने अपने पास जितनी भी अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स हमें ऑलरेडी दी हैं, हमने क्या उसका शुक्र अदा कर लिया है? इनफ़। और अगर हमने शुक्र अदा कर लिया है उसका, तो फिर हम अल्लाह ताला से लड़ने के लिए हम अल्लाह ताला से लड़ सकते हैं कि भई ये चीज़ क्यों नहीं दी या वो चीज़ क्यों नहीं दी। हमें तो लगता है, मुझे ये लगता है कि हम लोग तो जो ऑलरेडी अल्लाह ताला हमें डेली, जैसे हम रोज़ सांस लेते हैं, हमारा दिल जितनी दफ़ा धड़कता है, हमें तो उस चीज़ का भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए। लेकिन हम इन चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को काउंट ही नहीं करते। तो इसीलिए फिर हम शुक्र की जो है ना आदत या प्रैक्टिस, उससे भी दूर हो जाते हैं। सो जो आपके पास चीज़ें हैं, एट लीस्ट उन का शुक्र अदा करें और उसमें खुश रहना सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उसके बाद आ जाते हैं जी, ट्राई टू कीप योरसेल्फ बिज़ी। ठीक है? जब इंसान को वो कहते हैं ना, खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। आप जब बिल्कुल फ़ारिग होंगे ना, कोई काम नहीं करेंगे, किसी एक्टिविटीज़ में नहीं रहेंगे, तो आपको बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट सोचें आएंगी कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। नेगेटिविटी आपके ऊपर जो है ना वो हावी हो जाएगी। अगर आपने इस चीज़ से बचना है, पॉजिटिव रहना है, तो कोशिश करें कि आप अपने आप को घर में बिज़ी रखें। मेरे पास जो मर्ज़ी हाउस हेल्प हो, जितनी मर्ज़ी हो। मेरे हस्बैंड इवन मुझे कहते हैं, आप क्या हर वक्त कामों में लगी रहती हैं, आप छोड़ दिया करें, आप करने दिया करें। तो मैं कहती हूँ, नहीं, मुझे खुद को बिज़ी रखना है, मैं नहीं बैठ सकती ऐसे। वो इसीलिए कि मैं अगर अकेले बैठ के अपना टाइम स्पेंड करूँ, तो मेरा ख़्याल है कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाए, मैं तो डिप्रेस हो जाऊँ, या मैं ऊँट पटांग चीज़ें सोचना शुरू कर दूँ, या मैं कंपैरिज़न लोगों के साथ शुरू कर दूँ। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि घर के कामों में बिज़ी रखूँ, ताकि मेरा ज़्यादा टाइम घर के कामों में रहे और मुझे फ़िज़ूल कोई सोचे ना आए। इवन आप लोग शायद मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मोबाइल का यूसेज बहुत कम है। मैंने व्लॉगिंग के लिए जो अपनी रिकॉर्डिंग करनी होती है, मैं वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद एडिटिंग होती है मेरी, वो वॉइस ओवर होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मेरा पर्सनली मोबाइल पे जो स्पेंड होता है ना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए, वो बहुत कम है। वो सिर्फ़ इसीलिए कि मैं सारा दिन ऑक्यूपाई रहती हूँ, मेरे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहती हूँ। घर के जो बेसिक काम होते हैं, उनके अलावा मैंने डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम रखा होता है कि आज मैंने ये कबर्ड साफ़ करनी है, आज मैंने वो ड्रॉर साफ़ करना है। ऐसे ये होता है कि मेरा दिन भी प्रोडक्टिव हो जाता है और मैं बिल्कुल भी खाली दिमाग नहीं रहती, फुर्सत मुझे बिल्कुल नहीं मिलती ये सब चीज़ें सोचने के लिए। उसके बाद ट्राई टू इन्वॉल्व इन सब हॉबीज़। ठीक है? देखें, जो आपकी हॉबी है, ट्राई करें उसको हमेशा ज़िंदा रखें। मेरी हॉबी है स्टिचिंग, मुझे स्टिचिंग बहुत पसंद है। और इसके अलावा ये कि मैं अपने फ्री टाइम में थोड़ा बहुत एंटरटेन हो जाती हूँ। कोई मूवी देख ली, कोई सीरियल शुरू कर लिया। उससे ये होता है कि हम थोड़े से बिज़ी हो जाते हैं। हमारा जो फ्री टाइम भी हो रहा होता है ना, उसमें बजाय कि कुछ सोचने के, हम अपने आप को थोड़ा बिज़ी रख लेते हैं। आपकी जो भी हॉबी है, जिस काम में आपको सुकून और खुशी मिलती है ना, आप उसको डेफ़िनेटली डेली बेसिस पे करें। डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर, लाइक अल्टरनेटिव डेज़ में करें। उससे क्या होता है कि आप बिज़ी रहते हैं और जब आपका वो काम हॉबी, क्योंकि एक कोई ना कोई काम होता है ना, कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है ना, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मिलती है, उससे आपको बड़ी खुशी होती है और उसके बाद आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं।
जिस तरह मैं हूँ, मैं स्टिचिंग शुरू करती हूँ, कोई एक काम शुरू करती हूँ या एक कोई ड्रेस सीना है, उसके बाद दूसरा सीना है। जब कंप्लीट हो जाता है, तो उससे जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है ना, और उसको मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। मैंने किसी से स्टिचिंग सीखी नहीं है, लेकिन मैं उसको दिन ब दिन वीडियोज़ देख कर कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ, और उससे ये होता है कि मैं आगे से आगे सीखती जा रही हूँ, और जिसमें मुझे खुशी भी मिल रही होती है, और काम भी मेरा हो रहा होता है, और मेरे पैसे भी बच रहे होते हैं। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी इन सम एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ और ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। देखें, हॉबी तो आपकी वो होती है जो आप शुरू से करते आ रहे होते हैं, घर के काम वो हैं जो आपने रूटीन में करने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी रखें, कुछ ना कुछ नया सीखें। जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, कोई डिफरेंट लैंग्वेज और सीख लें जिसका आपको इंटरेस्ट है। आप अपनी वोकेबलरी पे काम करें, आप अपनी ग्रामर पे काम करें, आप उर्दू पे काम करें, आप पोइट्री पढ़ना शुरू कर दें, या फिर आप कोई स्किल सीखना शुरू कर दें, जस्ट लाइक बेकिंग, कुकिंग, डिफरेंट क्यूजीन बनाना सीख लें, जैसे कि चाइनीज़, इटालियन और इस तरह की चीज़ें। जो चीज़ आपको नहीं आती आप वो सीखना शुरू करें, और विद इन सम डेज़, लाइक कुछ ही दिनों में आप उसको सीख लेंगे, और आपके लिए कभी वो चीज़ मुश्किल नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि एक लेडी को बेकिंग भी आनी चाहिए, कुकिंग भी आनी चाहिए, और उसको डिफरेंट कंट्रीज़ के क्यूजीन थोड़े बहुत जो आजकल बच्चे पसंद करते हैं चीज़ें, वो बनानी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर दफ़ा मार्केट से ही ऑर्डर करें। सो कोशिश करें कि अपने आप को कुछ ना कुछ टाइम में कुछ ना कुछ सीखें ज़रूर, अपने अंदर वैल्यू ऐड करें कि आपको ये भी आता है, आपको वो भी आता है, आपने ये भी सीख लिया, आपने वो भी सीख लिया। सो इस तरह ये होता है कि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, और आपका फारिग टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाता है, बिज़ी गुजर जाता है, और आप पॉजिटिव रहते हैं, हैप्पी रहते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ सो इम्पोर्टेंट। फ़िज़िकल एक्टिविटी से आप एक तो बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो शेप में रहती है, ऑफ़ कोर्स। एक तो आप शेप में रहते हैं, उसके अलावा आप फ़िज़िकल एक्टिविटी से ना ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको हैप्पी रखते हैं, आपका मूड फ्रेश रखते हैं। आपका मूड फ्रेश रहता है, और आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। आजकल जो हमारी बीमारियां हैं ना, वो ज़्यादातर इसी वजह से हैं कि हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, भागते दौड़ते नहीं हैं, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, मोटापा आता जा रहा है, उसके साथ साथ और भी बड़ी बीमारियाँ आती जा रही हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए आप कोशिश करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। एक तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाएगा, डेली बेसिस पे थोड़ी वॉक कर लें, घर में एक्सरसाइज कर लें, और जैसे जैसे आपका स्टैमिना बिल्ड होता जाएगा, स्टैमिना बेहतर होता जाएगा, आपका मूड और अच्छा होता जाएगा, और आपको इसमें भी अचीवमेंट फ़ील होती है कि यार हाँ, जैसे मैं ये सोचती हूँ कि मेरी रूटीन नहीं बन पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी रूटीन नहीं बन पाती, ये मेरी में एक बुरी बात है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसको भी ओवरकम करने की कोशिश करूँगी। जैसे मैं समटाइम्स अगर वॉक स्टार्ट करूँ 2-3 दिन 4 दिन, तो मेरी कोशिश होती है जैसे एक पूरा जहाँ पे अगर मैं वॉक कर रही हूँ, कोई गार्डन है, कोई पार्क है, या कोई भी वहाँ पर अगर मैं एक राउंड लगा रही हूँ, तो उसके बाद मुझे होता है कि यार कल मैंने आना है, मैंने 2 राउंड पूरे करने हैं। इस तरह कर कर के आपका स्टेमिना भी बिल्ड हो जाता है, और आपको एक अचीवमेंट फ़ील होती है कि हाँ यार मैं ये कर सकती हूँ। सो इस तरह की चीज़ें करने से आपकी जो लाइफ़ है ना, वो प्रोडक्टिव तो होती ही होती है। पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है, नेगेटिविटी दूर होना शुरू हो जाती है, और आप हैप्पी हैप्पी रहते हैं, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपका मूड अच्छा रहेगा तो ऑफ़ कोर्स आप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम दे सकेंगी, आप अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगी, आपके और आपके हस्बैंड के ताल्लुकात अच्छे होंगे। ऑफ़ कोर्स अगर आप एक कंप्लीट वुमेन होंगी, आप में बहुत सी क्वालिटीज़ होंगी, आप में बहुत सी स्किल होंगी, तो ऑफ़ कोर्स आपके हस्बैंड भी आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए, या ख़ुद भी वो बहुत अच्छा फ़ील करेंगे कि यार मेरी वाइफ़ एक अच्छी इंसान है। तो या दिस इज़ इट अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। मैं आई हुई थी यहाँ पर करीबी बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में ही हशमत स्टोर है, ये बहुत अच्छा है। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी, बड़ा मज़ा आया, ग्रोसरी वगैरह की थोड़ी बहुत, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे क्रॉकरी देखी, क्योंकि क्रॉकरी तो मेरा फेवरेट सेक्शन है। मैंने हर जगह जब भी कहीं जाऊँ तो मैंने क्रॉकरी सेक्शन में लाजमी जाना होता है। इनकी प्राइस भी मुझे मुनासिब लगी, कुछ चीज़ों की, और कुछ चीज़ों की ज़्यादा भी थी। हम लोगों ने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी, क्योंकि ग्रोसरी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हुई हुई थी, तो हमें 3000 का लाइक वो भी मिला कि आपने अगर
10,000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको फिर मिलेगा 1,000 का डिस्काउंट नहीं, आपको मिलेगा कि आप और शॉपिंग कर सकते हैं 1,000 की। तो हमने 30,000 की शॉपिंग की थी तो हमें मिल गया था 3,000 का, कि आप 3,000 की कोई और भी चीज़ बाय कर सकते हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। डिस्काउंट और ये जो फ्री की चीज़ें होती हैं ना वो मुझे बड़े पसंद आते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।